पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इस फ्रंट पर उसे राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों, आर्थिक संकट में पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस समय उनका सबसे खास दोस्त चाइना भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी इसे मान रहे हैं। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि चाइना अब पाकिस्तान को एक बोझ की तरह दिख रहा है। कम होते हुए विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती महंगाई के कारण पाकिस्तान आर्थिक पतन के कगार पर है। देश में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया। देश को संकट से उबारने की देश की आर्थिक प्रबंधकों की क्षमता पर आम जनता का भरोसा उठ गया है। दूसरी ओर देश के राजनीतिक नेता राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जबकि इकोनॉमी में गिरावट फिर भी कंटिन्यू है। दोस्तों, फरवरी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था। ये जून के पहले हफ्ते में 10 अरब डॉलर पहुंच गया। पाकिस्तान में विदेश मुद्रा भंडार की कंडीशन और भी खराब हो गई है। इस समय पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब डॉलर से भी कम धनराशि है। इसमें 29 अगस्त को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मिलने वाली 1.2 अरब डॉलर की धनराशि शामिल होगी। ये राशि महज 2 महीने के इंपोर्ट बिल को चुका पाएगी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं? FATF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव डाला? महंगाई का असर आखिर पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली चाय पर कैसे पड़ा? दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में माने तो मित्र देशों ने पाकिस्तान को और फंड देने से मना कर दिया। अगर ऐसा होता है तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और ये सब तब हो रहा है जब देश की इकोनॉमी कंडीशन किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, पिछले वर्ष अक्टूबर में जिस सऊदी अरब ने पूर्व इमरान सरकार को 4.2 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया था, अब वही मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के IMF लोन प्रोग्राम को वापस लेने से सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। इंटरनेशनल समुदाय की तरफ से पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी गई थी, वो थी सभी ऑयल प्रोडक्ट्स पर इमरान सरकार की तरफ से जो सब्सिडी तय की गई थी उसे वापस ले ले। इस शर्त के बाद से इमरान सरकार गिर गई। सिर्फ 33 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतें 149 रुपए से सीधा 249 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। इसके अलावा गैस और बिजली के दाम भी आसमान छूने लगे। IMF के लोन प्रोग्राम को रिवाइज नहीं किया जा रहा। आर्थिक सर्वे में बताया जा चुका है कि सभी चुनौतियों के बाद भी पाकिस्तान ने 6% की GDP दर हासिल करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, फार्मिंग, सर्विसेज और बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन हालात में ज्यादा बदलाव नहीं है। चाइना की तरफ से भी 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज दोबारा किया गया है, मगर अब वो भी अब ज्यादा मदद करने के मूड में नहीं है। चाइना ने कर्ज देकर श्रीलंका के हनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चाइना के पास गिरवे रख सकता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मार्च 2022 तक उस पर 88 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें से 14.5 अरब डॉलर का कर्ज सिर्फ चाइना का है, और ये सभी हालात मिलकर पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली की कगार पर ले आया है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि चाइना और पाकिस्तान के लंबे रिश्ते रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब चाइना पर मुश्किल वक्त था तब पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, और चाइना एहसान फरामोश नहीं है। उसे हमेशा ये बात याद है। लेकिन हाल ही में दोनों देश के रिश्तों पर एक क्लोज डोर वार्ता चल रही है, जिसमें 5 लोग चाइना के मौजूद थे, और 5 में 4 चाइनीज एक्सपर्ट ने माना कि पाकिस्तान चाइना के लिए अब एक लायबिलिटी बनता जा रहा है। सिर्फ एक ने पाकिस्तान के हक में बात की। उन्होंने आगे कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चाइना हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, उनके अंदर भी एक बेचैनी बढ़ रही है। ये हमारे लिए एक फिक्र की बात होनी चाहिए। वही इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने ट्वीट कर कहा कि यहां तक कि चाइना, दुबई, कतर और सऊदी अरेबिया भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, और ना ही IMF की ओर से बेल आउट पैकेज मिल रहा है। पाकिस्तान को IMF से एक बेल आउट पैकेज की उम्मीद है। इस पैकेज के लिए पाकिस्तान ने IMF की कठिन शर्तों को माना है और सब्सिडी को हटाया है, जिसके कारण देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया हर रोज रिकॉर्ड लेवल पर नीचे गिर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने सीधे तौर पर अमेरिका से कहा है कि वो उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए मदद करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करना है। पाकिस्तान को IMF की डिमांड को पूरा करने के लिए मित्र देशों से 4 अरब डॉलर के
फाइनेंशियल सपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तान को इस समय पैसे की इस कदर जरूरत है कि सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी अमेरिका से पैसा मांग रहे हैं। इसके अलावा बाजवा ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट से संपर्क किया है ताकि वो IMF की शर्तों को पूरा करने में मदद कर सके। पाकिस्तान के जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक टॉप अधिकारी ने पाकिस्तान को जल्द ही मित्र देशों से समर्थन मिलने की उम्मीद जताई है ताकि IMF का कार्यकारी बोर्ड $7 बिलियन का कर्ज दे सके। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि उनका देश डिफॉल्ट करने में यानी कि कर्ज चुकाने की हद तक जहां पे वो कर्ज नहीं चुका पाएगा वहां पहुंच गया है। हालांकि उनका दावा है कि अब कंडीशन बेहतर है और पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने की नौबत अब नहीं आएगी। शरीफ ने सोमवार को एक समारोह में कहा कि जब वो सत्ता में आए तब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब था। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार और अन्य संबंधित संस्थानों की सघन कोशिशों और देश की दुआ से हम डिफॉल्ट करने से बच गए थे, लेकिन देश अभी भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का ताजा बयान पाकिस्तान की बढ़ रही मुसीबतों का दोष पूर्व इमरान खान सरकार और इंटरनेशनल हालात पर डालने की कोशिश का हिस्सा है, जबकि देश में हालात लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसका ताजा संकेत इंटरनेशनल मुद्रा कोष का पाकिस्तान सरकार के प्रति सख्त हो रहा रुख है। IMF ने साफ सिग्नल दिया है कि नया कर्ज पाने के लिए तय शर्तों को पूरा करने में शरीफ सरकार की नाकामी से वो नाराज है। उसने ये सिग्नल भी दिया कि अगर शर्तें पूरी करने में देर हुई तो कर्ज देने के फैसले पर वो पुनर्विचार कर सकते हैं। दोस्तों, पर्यवेक्षकों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार कई दुविधाओं में फंसी हुई है जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। इस बीच रशिया ने फिर कहा कि वो पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस देने को तैयार है। रशिया के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को कहा कि दीर्घकालीन करार के तौर पर रशिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस देने में कंडीशन में है और इसके लिए वो मध्य एशिया स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा। पाकिस्तान रशिया से कच्चा तेल और गैस लेगा या नहीं, इस सवाल पर जारी डिस्कशन के बीच नोवाक का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने के स्टार्टिंग में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मालिक ने कहा था कि रशिया रियायती दर पर पाकिस्तान को कच्चा तेल देगा। मलिक ने यह बात रशिया से लौटने के तुरंत बाद कही, लेकिन उनके इस बयान का पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने खंडन कर दिया। और इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका से रिश्ते सुधारने में जुटी हुई है। इस बीच देश के अंदर महंगाई और ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जरूरतों को तरजीह दे या वो अमेरिका के रिस्पॉन्स का वेट करे, इस बारे में बहुत ही असमंजस है। समझा जाता है कि शहबाज शरीफ की सरकार तो सत्ता में लाने में देश में मौजूद अमेरिका समर्थक लॉबी का खास हाथ रहा है। इससे शरीफ सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ी हुई है। दोस्तों, आपके क्या विचार है पाकिस्तान के इस दौर के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।